हर एक स्टूडेंट को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में कंफ्यूजन होता है। इवन 99% स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो बिना इसके पीछे की स्टोरी समझे वो सिर्फ फॉर्मूला को रट लेते हैं। क्या आप भी ऐसा करते हो? अगर हाँ, तो आपको आज के बाद ऐसा करने का नौबत नहीं आएगा। इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको इसके पीछे का स्टोरी प्लस फॉर्मूला दोनों बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक रियल लाइफ एग्जांपल से कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ मैं। मान लीजिए आपके पास दो सेम पोल्स के मैग्नेट हैं। आप उन दोनों मैग्नेट्स को ऐसे करीब ला रहे हैं, ठीक है? तो आपको क्या करना पड़ रहा है? कुछ एफर्ट लगा के कुछ वर्क करना पड़ रहा है, पर वही वर्क वेस्ट नहीं होकर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे दो सेम नेचर के चार्जेस को जब आप पास लाते हो तो आपको एफर्ट लगाना पड़ रहा है, कुछ वर्क करना पड़ रहा है, और वो जो वर्क आप कर रहे हो, एक्सटर्नल वर्क, वो वेस्ट नहीं होकर दो चार्जेस के सिस्टम में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। चलिए इसे समझते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया है जिसे मैंने इंफिनिटी से रिप्रेजेंट किया है, यानी कि इंफिनिटी के इस पार में एक टेस्ट चार्ज को हमने कंसीडर किया है, ठीक है? जब हम इस टेस्ट चार्ज को किसी पॉइंट P पर लेकर आते हैं तो यहाँ पर एक सोर्स चार्ज है जो इसको रिपेल करेगा, क्योंकि ये दोनों सेम नेचर के हैं, ठीक है? तो ये सेम नेचर के हैं और ये दोनों रिपेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक फोर्स लगेगा जिसे हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहेंगे, ठीक है? इलेक्ट्रिक फोर्स कहेंगे। पर हमने क्या किया, इसको इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करते हुए इस पॉइंट तक लेकर आया। तो हमने क्या किया, इधर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, यहां तक लाने के लिए। मैंने क्या बोला कि जब हम किसी टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से उठाकर किसी पॉइंट तक लेकर आते हैं तो यहाँ पर रिपल्सन की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, और हम जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं उसे मैंने इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किया, क्योंकि हम इसे लेकर आ रहे हैं इस तरफ से, ठीक है? तो जब हम किसी भी चार्ज को किसी इंफिनिटी पॉइंट से किसी पॉइंट पर लेकर आते हैं तो हमें कुछ वर्क करना पड़ रहा है। वही वर्क जो है वो वेस्ट नहीं होकर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। अगर आप इसका डेफिनेशन देखोगे, ईपीई यानी इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं कि एनर्जी स्टोर ड्यू टू द पोजीशन ऑफ चार्जेस, यानी कि दो चार्जेस के पोजीशंस के वजह से एनर्जी स्टोर होती है किसमें, सिस्टम पे, ठीक है? इसका फॉर्मूला है U इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R। K क्या है, हमारा कूलम कांस्टेंट, और ये इन दोनों के मतलब दो चार्जेस जो है उनका प्रोडक्ट है, और यहाँ इसका डिस्टेंस है, ठीक है? आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसका आपको अगर डेरिवेशन देखना है जो कि आपके बोर्ड्स में 3 मार्क्स में आते हैं, तो आप चैनल में जाकर लॉन्ग वीडियो को वॉच कर सकते हैं, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरे प्रोसेस को, पूरे